नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे 7 इंडियन लोग जो कि पंजाब और हरियाणा से रहने वाले हैं। यह सातों लोग रसिया घूमने के लिए गए थे, न्यू ईयर मनाने के लिए गए थे, लेकिन अब यह सातों लोग जो है वो गलत ट्रैप में फंस चुके हैं। रसियन गवर्नमेंट जो है इन सातों इंडियन लोगों को फोर्स कर रही है रसियन आर्मी ज्वाइन करके और यूक्रेन के विरुद्ध जो है वो लड़ने के लिए। इन सातों लोगों ने जो है वो ट्विटर पे वीडियो पोस्ट करके भारत सरकार से गुहार लगाई है कि हमें जो है वो कैसे भी करके यह रसियन ट्रैप से छुड़ाए और भारत जो है वो अपने देश हमें जो है वो वापस बुला लें। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, एक छोटी सी क्लिप को देखिए, फिर हम जो है आगे वीडियो को शुरुआत करेंगे। नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजा की जरूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहां जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहां फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहां पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया। वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहां पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। आपने यह छोटी सी वीडियो क्लिप देख लिए हैं। अब हम आपको विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर यह सातों लोग जो है वो रसियन गवर्नमेंट के ट्रैप में फंसे कैसे। तो देखिए, यह सातों लोग जो है वो भारत के पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं और न्यू ईयर मनाने के लिए 27 दिसंबर को रसिया गए थे। वहीं पे मुलाकात जो है एक रसियन एजेंट से हुए, और यह सातों लोग जो है वो रसियन एजेंट के थ्रू जो है वो पूरे रसिया को घूम रहे थे। बाद में एजेंट जो है इन सातों लोगों को यह कहते हैं कि आप जो है बेलारस चलिए, बेलारस बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे जो है हम आपको घुमा देते हैं। और इन सातों लोगों को यह पता नहीं रहता है कि बेलारस जो है एक अलग कंट्री है, एक अलग देश है, और वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लगती है। और यह सातों लोग जो है वो बिना वीज़ा के जो है वो बेलारस घूमने के लिए चले गए। बेलारस पहुंचते ही रसियन एजेंट इन सातों लोगों से मोटी रकम मांगते हैं, बहुत सारे पैसे मांगते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारे पैसे दोगे तभी जो है हम तुम लोगों को वापस रसिया ले जाएंगे, नहीं तो हम तुम लोगों को यहीं पे छोड़ करके और हम वापस रसिया चले जाएंगे। और इन सातों लोगों के पास बहुत सारे पैसे, मोटी रकम जो है वो नहीं रहते हैं, और एजेंट को जो है वो पैसा नहीं दे पाते हैं। तो रसियन एजेंट जो है इन सातों लोगों को वहीं पे छोड़ करके, बेलारस में छोड़ करके और वापस चले जाते हैं। और इन सातों लोगों को जो है वो बेलारस पुलिस जो है वो पकड़ लेती है, क्योंकि ये सातों लोग जो है वो बिना वीज़ा से जो है वो बेलारस गए हुए रहते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है वो बेलारस पुलिस इन सातों लोगों को रसियन पुलिस के हवाले कर देते हैं, और यह सातों लोग जो है वो रसियन पुलिस के कस्टडी में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रसियन पुलिस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं इन सातों लोगों से। यह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रसियन लैंग्वेज में रहते हैं, और रसियन पुलिस जो है वो पढ़ करके कहती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि तुम्हें ड्राइवर की जॉब करनी होगी, कुक की जॉब करनी होगी, अगर सज़ा को कम करवाना है तो। अगर इस जॉब को नहीं करोगे तो तुम्हें जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इन सातों लोग जो है वो पूरे तरह से डर जाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो कुछ और ही लिखा गया रहता है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद रसियन पुलिस जो है इन सातों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि आर्म्स ट्रेनिंग देते हैं, ना बंदूक कैसे चलाया जाए, इन सारे चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। और कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद जो है इन सातों लोगों को जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात कर देते हैं, यानी कि फ्रंट लाइन पे तैनात कर देते हैं यूक्रेन के विरुद्ध लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए। इसके कुछ दिन बाद ही यह सातों लोग जो है वो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से वीडियो को पोस्ट किए हैं और भारत सरकार से गुहार लगाए हैं कि हमें भारत सरकार कैसे भी करके रसियन गवर्नमेंट के ट्रैप से छुड़ा लें। जब से रसियन और यूक्रेन के बीच युद्ध हुए हैं उसके बाद से ऐसे मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं, रसिया में रह रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई वहाँ पे जॉब कर रहे हैं,
तो उनको रशियन गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है और रशियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो है वो रशियन आर्मी को ज्वाइन करके और यूक्रेन के विरुद्ध लड़ें। और रशियन गवर्नमेंट जो है वो झांसा ये भी दे रहे हैं कि अगर आप भारत से हो और हमारे देश के साथ खड़े होकर के और यूक्रेन के विरुद्ध लड़ोगे तो हम जो है वो आपको रसिया के नागरिकता सर्टिफिकेट जो है यानी कि नागरिक बना देंगे। तो ऐसे झांसे दे करके जो है वो बहुत सारे भारतीय लोगों को वहाँ पे यूक्रेन के खिलाफ लड़वाया जा रहा है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि हम जो है आप लोगों को अवेयर कर सकें। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में आखिर हो क्या रहे हैं। तो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाए अगर आप भी जो रसिया जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो अभी भी रसिया घूमने के लिए जाते हैं। तो आप भारत से हैं और रसिया घूमने के लिए जा रहे हैं तो मेरा संदेश ये रहेगा कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो और कोशिश करें कि इस टाइप के ट्रैप में जो है वो आप ना फंसें। तो लास्ट में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं अवेयरनेस जानकारी, यह जानकारी आपको कैसे लगी आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।